संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी 2021 में सिविल सेवा परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और अगस्त-सितंबर 2021 में आयोजित पर्सनैलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया था। यूपीएससी ने शुक्रवार 24 सितंबर 2021 को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर दिए, जिसमें टॉप 25 में 13 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। हिमाचल से इस बार 5 युवकों ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया है। हम इस वीडियो में आपको उन 5 युवकों के बारे में बताएंगे। पहला नाम है ईशांत जसवाल। 24 साल के ईशांत जसवाल का पहला उद्देश्य आईएएस बनना नहीं था। उन्होंने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ी और दिल्ली से कोचिंग ली और फिर पहले ही प्रयास में यूपीएससी में 80th रैंक हासिल की। ईशांत जसवाल घुमारवीं के ग्राम पंचायत पडियाल से संबंध रखते हैं। ईशांत जसवाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल बाड़ी छजौली से की और उसके बाद हिम सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं से 2014 में 12वीं कक्षा की पढ़ाई को पूरा किया। 2014 से 2018 एनआईटी हमीरपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और जसवाल की प्लेसमेंट 2018-19 एक मल्टीनेशनल कंपनी में नोएडा में हुई थी। क्योंकि माँ बाप का सपना था कि बेटा कुछ अलग करे और इसीलिए ईशांत ने नौकरी छोड़ यूपीएससी की तैयारी शुरू की। फिर पहले ही प्रयास में उन्होंने 80th रैंक हासिल की और जसवाल ने इस उपलब्धि के लिए अपने माँ बाप को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। अगला नाम है अभिषेक धीमान का। 27 वर्षीय अभिषेक धीमान का हमेशा से ही सपना था कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने। अभिषेक धीमान हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत नारा के गांव रटेड़ा के रहने वाले हैं। अभिषेक धीमान ने यूपीएससी की परीक्षा बिना कोचिंग के तीसरे प्रयास में पास की। उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के लिए हुआ है, जबकि यूपीएससी परीक्षा परिणाम में अभिषेक धीमान ने 374वां स्थान हासिल किया है। अभिषेक मौजूदा समय में बतौर एचएएस अधिकारी शिमला में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे पूर्व वह खंड विकास अधिकारी के पद पर शिमला के ननखड़ी में सेवाएं दे चुके हैं। अभिषेक ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई हमीरपुर के एक निजी स्कूल से की और उसके बाद बीटेक उन्होंने तमिलनाडु से की। वहीं वर्ष 2018 में अभिषेक का चयन एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। साल 2019 में अभिषेक का चयन खंड विकास अधिकारी के पद पर हुआ। करीब 1 साल तक सेवाएं देने के साथ साथ अभिषेक ने यूपीएससी की तैयारी भी जारी रखी और तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। उनका कहना है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, लेकिन डेली रिवीजन आपकी सफलता की कुंजी है। अगला नाम है उमेश लबाना का, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि विकलांगता आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती। 100% दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी इन्होंने यूपीएससी में 397वां रैंक हासिल किया और इसके साथ ही दृष्टिबाधित वर्ग में टॉप किया है। उमेश लबाना सिरमौर जिले के कोलर गांव से संबंध रखते हैं। उमेश बताते हैं कि उन्हें शैक्षणिक सफ़र में जब वह मैट्रिक में थे तो वह इस बात से बहुत चिंतित थे कि वह अपनी शिक्षा को कैसे जारी रखेंगे। नाहन के शमशेर स्कूल में शिक्षक दिनेश सूद, जो कि स्वयं भी दृष्टिबाधित थे, उन्होंने उमेश का मार्गदर्शन किया। वास्तव में शिक्षक दिनेश सूद ने ही उन्हें तकनीकी बताई कि किस तरह से वह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस सफलता के लिए वह शिक्षक दिनेश सूद को भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो सफ़र उनका आज सभी देख रहे हैं वह शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमए पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया और नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की। उमेश बताते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा को पास करना उनका हमेशा से ही पहला उद्देश्य रहा है। वह वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं। विकलांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव का कहना है कि लबाना हमेशा से एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का पूरा उपयोग किया। उन्होंने पिछले साल भी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, लेकिन इंटरव्यू राउंड में चूक गए थे। उमेश लबाना ने बताया कि यूपीएससी का यह उनका तीसरा प्रयास था। इंग्लिश मीडियम से ही उन्होंने परीक्षा दी है।
दृष्टिबाधित होने के चलते सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं की बदौलत ही उन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह अपनी पढ़ाई लैपटॉप व मोबाइल पर स्क्रीनिंग रीडर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके करते हैं। यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला अगला नाम विशाल चौधरी है। 26 साल के विशाल चौधरी ने तीसरे अटेम्प्ट में भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में 665वां रैंक हासिल किया। विशाल चौधरी सोलन जिला के गुल्लरवाला पंचायत से संबंध रखते हैं। विशाल ने 10वीं और बिंदो स्कूल से पास की और जमा 2 चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के मॉडल स्कूल से की। इसके बाद बीकॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पास करने के बाद एमकॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास की। विशाल ने 2018 में जेएसआर नेट भी क्वालिफाई किया और विशाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने टीचर्स को दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दिल में मेहनत और प्रयास किया जाए तो कोई भी मंजिल मिल सकती है। विशाल का लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाकर जनता की सेवा करना है। अगला नाम है व्योम बिंदल। 29 साल के व्योम बिंदल ने यूपीएससी परीक्षा को करियर के तौर पर नहीं बल्कि सर्विस के तौर पर चुना। व्योम बिंदल सोलन के रहने वाले हैं और व्योम बिंदल ने यूपीएससी 2020 की परीक्षा में 141वीं रैंक हासिल की है। यह उनका 5वां अटेम्प्ट था। व्योम बिंदल ने 10वीं कक्षा गीता आदर्श विद्यालय से की है, जबकि 12वीं की कक्षा बीएल सेंट्रल स्कूल सोलन से की है। इसके साथ ही आईआईटी हमीरपुर से बीटेक की शिक्षा ग्रहण की। उनका प्लेसमेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही हो गया था, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने पिता का बिजनेस संभालना ही सही समझा। केवल शुरू के 2 साल उन्होंने कोचिंग ली और उसके बाद पिता का बिजनेस संभालने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी की। व्योम बिंदल का कहना है कि उन्होंने करियर के तौर पर यूपीएससी परीक्षा पास नहीं की बल्कि केवल सर्विस के तौर पर की है, क्योंकि करियर उनके पास पहले से ही है। वो बिजनेस परिवार से संबंध रखते हैं, ऐसे में उन्हें नौकरी करियर की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उनके पिताजी अरविंद बिंदल अक्सर यही कहा करते थे कि बेटा, देश के लिए कुछ करना है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।